देखो पुण्यात्माओं, कितने संकेत कर रखे हैं परमात्मा ने। पर ब्रह्म के सात संग ब्रह्मांडों की स्थापना, कबीर सागर का सरलार्थ, पेज नंबर 643। स्पष्ट संकेत कर रखा गुरुजी ने। गुरुजी कह रहे मैं ही कबीर हूं, मैं ही कबीर परमेश्वर हूं। गुरुदेव ने स्पष्ट लिखा हुआ है। क्या कह रहे हैं परमात्मा? ध्यान से सुनना पुण्यात्माओं, आंखें खुल जाएंगी। ये देखिएगा, पेज नंबर 643, कबीर सागर का सरलार्थ। ये देखिए पुण्यात्माओं क्या लिखा हुआ है। परब्रह्म के सात संग ब्रह्मांडों की स्थापना, कबीर परमेश्वर। कबीर देव ने आगे बताया कि परब्रह्म अक्षर पुरुष ने अपने कार्य में गफलत की, क्योंकि यह मानसरोवर में सो गया। अब आगे देखना, जब परमेश्वर, कोष्टक में क्या लिख रहे गुरुजी? मैंने, अर्थात कबीर साहिब ने। ये पढ़ लेना 643 नंबर पेज। क्या लिख रहे गुरुजी? तथा, इसको ध्यान से पढ़ो यहां से, क्योंकि से, क्योंकि यह मानसरोवर में सो गया था। तथा जब परमेश्वर, कौन परमेश्वर? कोष्टक में लिख रहे मैंने, अर्थात कबीर परमेश्वर ने उस सरोवर में अंडा छोड़ा, तो अक्षर पुरुष ने उसे क्रोध से देखा। स्पष्ट कह रहे हैं गुरुजी कि मैं था वो, मैंने अर्थात कबीर साहिब ने। अपने आत्माओं क्या संकेत चाहिए। और अब इतने संकेत मिलने के बाद अगर इन्हीं को अपना भगवान, अपना परमात्मा, अपना इष्ट, अपना गुरु मान के नहीं पूजेंगे तो किसको पूजेंगे? वो नकली फोटो को, काल्पनिक फोटो को, बनावटी फोटो को, दाढ़ी मूंछ वाली को। पुण्यात्माओं, सबसे बड़ी कमजोरी हमारी एक ही रहती है हमेशा, सतलोक ना जा पाने की सबसे बड़ी कमजोरी एक ही रही है। जब जब ये परमात्मा हमारा सतगुरु बन के आया है, हमने इसको भगवान का दर्जा नहीं दिया। हमने इसको खाली एक संत मान लिया, खाली अपना गुरु मान लिया। और ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा जैसे दुष्ट लोगों ने काल प्रेरणा से संगत को कभी भी गुरु को भगवान मानने नहीं दिया। हमेशा इन जैसे लोगों ने काल प्रेरित होके लोगों को भ्रमित किया। अब ये पिछली पीढ़ी का समय है। परमात्मा ने सोच समझ के समय को निर्धारित किया है, और सोच समझ के परमात्मा ने अपने बच्चों की सेवा लगाई है। वरना पुण्यात्माओं, ये तो मगरमच्छ है, मगरमच्छ मैनेजमेंट वाले। क्योंकि इनके कोई मान मर्यादा तो है ही नहीं, कोई शर्म लिहाज इनके है नहीं। ये जान से मार के हाथ नहीं धोए, गुंडे लोग हैं ये, जगत वालों से भी नीचे गिरे हुए लोग हैं ये। इनको कोई मान मर्यादा नहीं है, ये मगरमच्छ हैं। और परमात्मा ने भी ऐसी खेल खेला, एक मछली से इस मगरमच्छ के नाक में दम करवा दी। एक मछली से परमात्मा ने मगरमच्छ के नाक में दम करवा दी। मगरमच्छ भी पानी में रहता है, मछली भी पानी में रहती है, लेकिन मगरमच्छ परमात्मा पे आश्रित, उस जो मगरमच्छ होता है वो पानी पे आश्रित नहीं होता, रहता पानी में लेकिन पानी पे आश्रित नहीं होता। और जो मछली है वो पानी में रहती है और पानी पे ही आश्रित होती है। अगर वो पानी से बाहर निकल जाए तो अपने वो प्राण त्याग देती है। इसका इतना लगाव है उसका उस पानी से। इसलिए परमात्मा कहते हैं, जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, और जल स्यों मछली चढ़ जाती बह जाते गजराज। पानी के बहाव में परमात्मा ने बताया हाथी बह जाते हैं, और मछली कितना भयंकर पानी का बहाव क्यों ना हो, मछली ऊपर चढ़ जाती है उस झरने में। क्यों? क्योंकि पानी ने मछली को खुली छूट दे रखी है, क्योंकि वो पानी के ऊपर आश्रित है, उसके बिना जी नहीं सकती। तो सत्सेवकों को परमात्मा ने खुली छूट दे रखी है, उनकी सुरक्षा की खुली गारंटी दे रखी है। क्योंकि सत्सेवक केवल अपने गुरुदेव को ही भगवान मानते हैं, इन्हीं को परमात्मा मानते हैं, इन्हीं पे आश्रित हैं। हम लोग बाकी मूर्ख संगत की तरह मैनेजमेंट पे आश्रित नहीं है, गुरुदेव के काल प्रेरित बेटा बेटियों पे आश्रित नहीं है, गुरुदेव के काल प्रेरित भाई बंधुओं पे आश्रित नहीं है, गुरुदेव के काल प्रेरित सिस्टम पे आधारित नहीं है। हम अपने गुरुदेव के ज्ञान पे आधारित हैं,
अपने गुरुदेव पे आधारित हैं। इसलिए परमात्मा हर पल हर क्षण अपने सत्सेवक बच्चों के साथ में है, पल पल उनकी रक्षा करता है। और आए दिन ये लोग मर रहे हैं, मैनेजमेंट वाले, कोई कैंसर से मर रहा है। अभी देखा ना वो रमेश दास कंडेला हरियाणा वाला, रोहतक नामदान का संचालक, एक आंख से दिखना बंद हो गया, गले में कैंसर हो गया, जबकि लोगों की सार नाम की वो परीक्षा लेता है। बताओ पुण्यात्माओं, सार नाम की परीक्षा लेने वालों का ये हाल हो रहा है। देख लो क्या हो रहा है अपनी आंखों से। तो धरती पे परमात्मा है भाई। पुण्यात्माओं, हमने जागरूक रहना पड़ेगा, जागरूक। हर चीज का संकेत दे रखा है गुरु जी ने। ये देखिए कबीर सागर का सरलार्थ, कबीर सागर का सरलार्थ पेज नंबर 269 पढ़ना। नीचे इसमें बाइबल का कुछ अंश देखो। हजरत ईसा, ये दास ने जो ये कर रखा ना, जो ये ग्रीन ग्रीन, ये देखो हजरत ईसा मसीह जी। अब दास इसको आपको वैसे पढ़ा के दिखाएगा। इससे हमने बहुत गहरी शिक्षा लेनी है। ये वर्तमान का जो समय है, ये वही समय है, ये जागरूक रहने का समय है, ये जागते रहने का समय है। इस समय जो सो गया, गुरुदेव के हिसार जेल में रहते सहते जो सो गया, सोने का मतलब जिसने ज्ञान को आधार नहीं बनाया और जो देखा देखी में चल रहा है, जो भेड़ चाल में चल रहा है, जो किसी भी उल्टे सीधे पीले पर्चे को, नकली ऑडियो वीडियो को मान के, और जो सारे उल्टे सीधे कर्म कुकर्म कर रहा है, उसको कहते हैं सोना। वो सो रहे हैं। और जो ना नकली वीडियो की मानते, ना नकली ऑडियो की मानते, ना इन पीले पर्चों की मानते, ना मैनेजमेंट की मानते, जो केवल अपने गुरुदेव के सत्संगों की मानते हैं और ज्ञान को आधार बना के मानते हैं, उसको कहते हैं जागना। तो यहां पे परमात्मा ने जिक्र किया कबीर सागर के सरलार्थ में पेज नंबर 269 में। कितनी गहरी बात है। हजरत ईसा मसीह की मृत्यु 30 वर्ष की आयु में हुई, जो पूर्व ही निर्धारित थी। स्वयं ईसा जी ने कहा कि मेरी मृत्यु निकट है तथा तुम मेरे 12 शिष्यों में से ही एक मुझे विरोधियों से पकड़वाएगा। हजरत ईसा मसीह ने कहा था कि भैया मेरी मृत्यु निकट है और तुम जो मेरे 12 शिष्य हो विशेष, तुम्हारे में से एक शिष्य मुझे पकड़वाएगा। पुण्यात्माओं, परमात्मा को पहले पता था कि उनका जो कलयुगी परिवार है, उनका जो भगोड़ा भाई है महेंद्र काल एजेंट, वो षड्यंत्र खेलेगा, वो षड्यंत्र चलेगा आश्रम प्राप्त करने के लिए, वो गद्दी प्राप्त करने के लिए, वो गुरुदेव को किसी न किसी तरीके से फंसाने की साजिश रचेगा। पहले पता था परमात्मा को। स्वयं ईसा जी ने कहा कि मेरी मृत्यु निकट है तथा तुम मेरे 12 शिष्यों में से ही एक मुझे विरोधियों से पकड़वाएगा। उसी रात्रि में सर्व शिष्यों सहित ईसा जी एक पर्वत पर चले गए। वहां उनका दिल घबराने लगा। अपने शिष्यों से कहा कि आप जागते रहना। हजरत साहब ने क्या कहा अपने शिष्यों से कि आप जागते रहना। जैसे गुरु जी जेल चले गए, जेल जाने के बाद परमात्मा एक संकेत कर गए मैनेजमेंट के विषय में कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट मेरा नहीं है, ये समिति मैंने नहीं बनाई है, ये काले कपड़े वाले कमांडो इस समिति ने बनाए हैं, मैंने नहीं बनाए हैं। मुझे भी आश्रम में रोक के रखा था, मुझे भी आश्रम में रोक के रखा हुआ था। परमात्मा पहले संकेत कर गए कि बच्चों जागते रहना, इस मैनेजमेंट से जागते रहना, इस मैनेजमेंट से सचेत रहना। ये मेरा नहीं है, ये तुम्हें दिशा भ्रमित करेगा, ये तुम्हें मेरे भक्ति मार्ग से दूर करेगा, ये काल का एजेंट बन चुका है। ठीक उसी प्रकार ईसा मसीह ने क्या कहा, वहीं उनका दिल घबराने लगा। अपने शिष्यों से कहा कि आप जागते रहना, मेरा दिल घबरा रहा है, मेरा जी निकला जा रहा है, मुझे सहयोग देना, मुझे सहयोग देना। परमेश्वर ने संकेत किया उस वीडियो के माध्यम से जेल जाते समय कि बच्चों मेरे इस मिशन में मेरा सहयोग करना। जिस अज्ञान और पाखंड को मिटाने के लिए मैंने 27 वर्षों से संघर्ष किया है, मैं जेल जा रहा हूं, पहले भी जेल जा चुका हूं। बच्चों तुम जागते रहना और मेरा सहयोग करना। मेरे इस कलयुगी परिवार से ज्ञान आधार की तुम लड़ाई लड़ना, अपने भाई बहनों को सच्चाई के रास्ते की जानकारी देना, उनकी मर्यादाओं को टूटने से बचाना। तुम जागते रहना, मेरा दिल घबरा रहा है, मेरा जी निकला जा रहा है, मुझे सहयोग देना। ऐसा कहकर कुछ दूरी पर जाकर मुंह के बल पृथ्वी पर गिरकर प्रार्थना की। वापस चेलों के पास लौटे तो वे सो रहे थे।
हजरत जी अपने चेलों को आदेश देके गए थे कि तुम मेरा सहयोग करना, जागते रहना। हजरत जी जब वापस आए तो देखा कि सभी चेले सो रहे थे। आज 90% संगत सो रही है, मनमाने फर्जी तानाशाही आदेशों को मान रही है, गुरुजी के विधान, ज्ञान और उनके विचारों के खिलाफ राजनीति का हिस्सा बन रही है, रक्तदान दे दान करके परमात्मा के ज्ञान को लज्जित कर रही है, मैनेजमेंट के धंधे को बढ़ावा दे रही है। जिन लोगों ने गुरुजी को जेल में बैठाया अपनी उल्टी हरकतों के चलते, आज उन्हीं लोगों की सहयोगी बनी हुई है। तो आज संगत सो रही है। ऐसा कहकर कुछ दूरी पर जाकर मुंह के बल पृथ्वी पर गिरकर प्रार्थना की। वापस चेलों के पास लौटे तो वे सो रहे थे। यीशु ने कहा, क्या तुम मेरे साथ एक पल भी नहीं जाग सकते? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में फेल ना हो जाओ। ईसा मसीह ने कहा कि रे नालायको, क्या तुम थोड़ी देर के लिए भी नहीं जाग सकते? क्या मेरा सहयोग नहीं कर सकते? ऐसे तो तुम परीक्षा में फेल हो जाओगे। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने इशारा किया कि बच्चों जागते रहना। ये मैंने तुम्हें जो ज्ञान दे दिया है, जो मैं ज्ञान देके जा रहा हूं पूरा 27 साल से, इस ज्ञान को आधार बना के इस ज्ञान के सहारे चलना। सो मत जाना, किसी के उल्टे सीधे आदेशों का शिकार मत हो जाना। तुम्हें लोग दान धर्म के नाम पे लूटेंगे, ज्योति पाठ के नाम पे लूटेंगे, तुमसे सारे उल्टे सीधे कर्म कुकर्म करवाएंगे। तुम उनके झांसे में मत आ जाना। मेरे ज्ञान को आधार बना के तुम जागते रहना मेरे आने तक। वापस चेलों के पास लौटे तो वे सो रहे थे। यीशु ने कहा कि तुम मेरे साथ एक पल भी नहीं जाग सकते? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में फेल ना हो जाओ। मेरी आत्मा तो मरने को तैयार है, परंतु शरीर दुर्लभ है, शरीर दुर्बल है। इसी प्रकार यीशु मसीह ने 3 बार कुछ दूरी पर जाकर प्रार्थना की तथा फिर वापस आए तो सभी शिष्यों को 3 बार सोते पाया। सभी शिष्यों को उसने 3 बार सोते हुए पाया। उन्होंने अपने गुरुदेव के आदेश की पालना नहीं करी, जो आदेश वो देके गए थे कि ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा मेरा नहीं है, ये समिति मेरी नहीं है। अर्थात बच्चों, इसकी बातें नहीं माननी, इन लोगों के कहने पे नहीं चलना, ये लोग तुम्हें भ्रमित करेंगे। इस प्रकार यीशु मसीह ने 3 बार कुछ दूर जाकर प्रार्थना की तथा फिर वापस आए तो सभी शिष्यों को 3 बार सोते हुए पाया। ईसा मसीह के प्राण जाने को थे, परंतु चेले राम मस्ती में सोए पड़े थे। ऐसा कैसा लिख रहा है जैसा दास आपको सुना रहा है। ईसा मसीह के प्राण जाने को थे, परंतु चेले राम मस्ती में सोए पड़े थे। गुरुजी की आपत्ति का कोई गम नहीं। परमात्मा जेल में क्यों बैठे हैं? परमात्मा इतने कष्ट क्यों उठा रहे हैं? दुनिया की गालियां क्यों खा रहे हैं? दुनिया से गुंडा भुंडा क्यों कहलवा रहे हैं? देशद्रोह का मुकदमा क्यों लगवाया? सिर्फ आप और हमारे तक ये ज्ञान पहुंचाने के लिए, आप और हमें जगाने के लिए, ताकि हम जागते रहें, काल हमारे को अपने एजेंटों के माध्यम से दिशा भ्रमित ना कर सके, हमारी मर्यादा ना तोड़वा सके। इसलिए परमेश्वर ने इतनी दुख, इतनी आपत्तियां उठाई, आज भी उठा रहे हैं। और चेले राम क्या कर रहे हैं? 90% चेले राम मैनेजमेंट के गुलाम बने हुए हैं, आंख बंद करके चल रहे हैं। पढ़े लिखे लोग मूर्ख बन रहे हैं। कहते हैं ना, धर्म नहीं ये धंधा है, यहां पढ़ा लिखा भी अंधा है। अगर थोड़े बहुत कोई जाग पाए हैं अपने उस परमपिता परमेश्वर, उस सच्चे मसीहा की यदि कोई आज्ञा का पालन कर रहा है, तो वो सत्सेवक हैं जो उनके ज्ञान को आधार बनाकर जाग रहे हैं, संगत को भी जगा रहे हैं, अपनी मर्यादा टूटने से बचा रहे हैं। अरे जो गंदे कर्म हम नाम दीक्षा से पहले किया करते थे, कभी उसको वोट देना, कभी उस पार्टी को वोट देना, कभी किसी के रैलियों में जाना, किसी के धरनों में जाना, अरे ये कुकर्म तो हम लोग नाम दीक्षा से पहले करते थे। अरे ज्ञान समझ के इन कुकर्मों को छोड़ के तो हम भगवान की शरण में आए, और वापस हमारे से वही कुकर्म मैनेजमेंट ने करवा डाले। अर्थात 90% संगत को काल ने सुला दिया। ईसा मसीह के प्राण जाने को थे, परंतु चेले राम मस्ती में सो रहे थे। गुरुजी की आपत्ति का कोई गम नहीं। 3री बार भी सोए पाया, तब कहा, मेरा समय आ गया है, तुम अभी भी सोए पड़े हो। परमेश्वर कह रहे हैं, नालायको, अब तो बिल्कुल पीक पॉइंट आ गया,
बिल्कुल पीक पॉइंट, दुनिया विनाश के मुहाने पे खड़ी है और तुम अभी भी सोए पड़े हो, तुम अभी भी कुकर्म कर रहे हो, तुम अभी भी आंखों पे काली पट्टी बांध के चल रहे हो, तुम अभी सच्चाई को जानने का प्रयास नहीं कर रहे, तुम अभी भी हंस से बगुले बनते जा रहे हो, तुम नीर खीर का निबेरा नहीं कर रहे। तीसरी बार भी सोए पाया, तब कहा मेरा समय आ गया है, तुम अभी भी सोए पड़े हो। इतने में तलवार तथा लाठी लेकर बहुत बड़ी भीड़ आई तथा उसके साथ एक ईसा मसीह का खास यहूदा इकसरोती नामक शिष्य था, जिसने 30 रुपए के लालच में अपने गुरुजी को विरोधियों के हवाले कर दिया। बरवाला कांड में बहुत बड़ी भीड़ आई, लाठियां ले लेके आए, और ईसा मसीह ने क्या कहा कि ईसा मसीह के एक शिष्य ने 30 रुपए के लालच में ईसा मसीह को विरोधियों के हवाले कर दिया। इस महेंद्र भगोड़े ने बरवाला कांड का पूरा षड्यंत्र रचा था और आश्रम प्राप्त करने की इच्छा, करोड़ों रुपयों के लालच में इसने सतगुरु रामपाल जी भगवान को पुलिस वालों के हवाले करवा दिया और खुद बरवाला कांड 2014 18 नवंबर की रात को आश्रम से भाग निकला। इस माया के लालच में जो 8 साल से जो इसने ये आश्रम खोल दिए, संगत से ज्योति पाठ और दान के नाम पे लूट लूट के, अब जेल में क्या खाएगा? पानी वाली दाल, सूखी सूखी पतली पतली रोटी, कीड़े चलते हुए चावल, अब वो खाएगा। घटिया से घटिया तेल में हलवा, वो खाएगा। तो जैसे ईसा मसीह को 30 रुपए के लालच में पकड़वा दिया था उसके चेले ने। क्यों लिखी गुरुजी ने ये बात? क्या जरूरत थी ये बात लिखने की? हमें क्या सतलोक मिल रहा है इस बात से? क्या हमारी भक्ति बन रही है इस बात से? हमें क्या परमात्मा इस बात से, इस प्रकरण से यही शिक्षा देना चाह रहे हैं कि जैसे ईसा मसीह के साथ में उसी के शिष्य ने गद्दारी की थी, इसी प्रकार बच्चों मेरे साथ भी काल मेरे ही भक्तों से गद्दारी करवाएगा। और वो गद्दार खुद उनका भाई निकला। विशेष थे ना ये आश्रम में, विशेष जिनको हम गुरुजी के बहुत नजदीक मानते थे। ईसा मसीह को भी उनके 12 शिष्यों में से जो विशेष शिष्य थे उसी ने पकड़वाया था, एक ने, इस करौती ने। ये संकेत इसलिए दिया परमात्मा ने इस पुस्तक में। फिर भी हम लोग आंखों पे काली पट्टी बांध के उसी भगोड़े भाई के और उनके परिवार वालों के हम लोग गुलाम बने हुए हैं। अरे दास बनना, अपने भगवान के बनो, अपने भगवान के। तो पुण्यात्मा हर प्रकार से गुरुदेव भगवान ने संकेत किया हुआ, हर प्रकार से। सिर्फ समझने की जरूरत है। ये पिछली पीढ़ी का परमात्मा ने जो समय रखा है ना, ये ज्ञान आधार की भक्ति के लिए रखा है। ज्ञान को आधार बनाए बिना हम परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। जब तक हम गुरु को भगवान नहीं मानेंगे तब तक हमारे अंदर वो भाव ही पैदा नहीं हो सकते। वो भाव ही पैदा नहीं होंगे, भक्ति की वो उमंग ही पैदा नहीं होगी। परमात्मा कहते हैं छिन्न घटे छिन्न बढ़े सो तो भक्ति नाही, अघट प्रेम घट में बसे प्रेम कहावे सोए। अघट प्रेम जो कभी कम ना हो, वो अघट प्रेम केवल उसी समय उत्पन्न हो सकता है जब हमें पहचान हो जाएगी कि धरती पे असल में कबीर परमात्मा कौन है, धरती पर पूर्ण परमात्मा कौन है, सारी सृष्टि को रचने वाला कौन है, तीनों लोकों में प्रवेश करके चींटी से लेके हाथी तक देवी देवताओं तक का भरण पोषण करने वाला कौन है, सबको उनके इच्छा अनुसार फल देने वाला कौन है? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर। ये है भगवान। भगवान, अब भगवान आएगा तो कोई सिर पे सींग लगा के नहीं आएगा। भगवान आएगा तो पीछे पूंछ लगा के नहीं आएगा। अरे राम और कृष्ण को भी तो हम भगवान मानते हैं। राम और कृष्ण आए तो सिर पे सींग लगा के आए थे या पूंछ लगा के आए थे, या कोई मुंह पे के 2 दांत बाहर निकाल के आए थे, कोई विशेष आडंबर करके आए थे? वो भी इसी प्रकार एक आम व्यक्ति की तरह आए थे। लेकिन उस समय उनको भी किसी ने भगवान नहीं माना। उस समय अगर उनको कोई भगवान मानता तो उनकी वो दुर्गति नहीं होती। अगर रामचंद्र जी की माता कैकेयी अगर उनको भगवान मानती, विष्णु का अवतार मानती, तो अपने पुत्र के लिए राज्य और भगवान के लिए वनवास नहीं मांगती।
रावण अगर उनको भगवान मानता तो भगवान की पत्नी का अपहरण करके नहीं ले जाता। उस समय किसी ने भगवान नहीं माना उनको, किसी ने भी। सीता अगर उनको भगवान मानती, परमात्मा मानती, तो सोने के हिरण के पीछे नहीं भेजती उनको। दो ही बातें हो सकती है, या तो वो बेवकूफ थी जिसको ये भी नहीं पता कि सोने का हिरण होता है क्या। अरे सोने का हिरण होता है क्या। जिद कर ली कि नहीं मुझे चाहिए। रामचंद्र जी ने कहा रे भाई सोने का हिरण नहीं होता, ये कोई माया है। नहीं नहीं मुझे तो चाहिए। तो या तो वो मूर्ख थी या फिर वो जिद्दी थी कि रामचंद्र जी के मना करने के बावजूद भी वो नहीं मानी। क्योंकि भगवान एक बार मना कर दे, फिर औकात किसकी औकात है कि भगवान के सामने दोबारा बोल दे। गुरु के सन्मुख वचन ना कहिए। भगवान से वाद विवाद नहीं किया जाता। तो सीता कहां उनको भगवान मानती थी, कहां राम मानती थी। अगर सीता उनको भगवान मानती तो भगवान अगर एक बार कह दे कि नहीं तो नहीं होना चाहिए, और वो जिद करके बैठ गई कि नहीं चाहिए मेरे को, नहीं तो खा लेना शाम को पूरी मैं खिलाऊंगी। तो पुण्यात्माओं सीता ने भी कहां उनको भगवान माना उस समय, और कहां रामचंद्र जी ने सीता जी को माना। वरना अपनी गर्भवती पत्नी को कौन निकाल देगा जंगल में। तो पुण्यात्माओं आज भी वो स्थिति है। उस समय भी रामचंद्र जी के परिवार वालों ने उनको रामचंद्र नहीं माना, भगवान नहीं माना। तो आज सतगुरु रामपाल जी भगवान के परिवार वाले उनको कहां से परमात्मा मान लेंगे, कहां से भगवान मान लेंगे। भगवान वो मानेंगे जिन विशेष आत्माओं के लिए परमात्मा धरती पे उतरे हैं। और पुण्यात्माओं वो आत्माएं साध संगतियों में है, साध संगतियों में। क्योंकि यहां पे ना तो राग है, ना द्वेष है, ना ईर्ष्या है, ना कोई मान बड़ाई की भूख है, ना कोई किसी को कोई पद चाहिए। साध संगति में भाई बहन आते हैं, प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं, जहां बैठने को मिल जाए बैठ जाते हैं, जैसा खाने को मिल जाए खा लेते हैं, परमात्मा की चर्चा करते हैं और प्यार प्रेम से। वो विशेष आत्माएं साध संगतियों में ही है, और साध संगतियों से ही आत्माएं बाहर निकलेंगी इस लोक से। दूसरा कोई तरीका नहीं है। बाकी तो परमात्मा से दूर करने के षड्यंत्र हैं। पुण्यात्माओं बहुत सोच समझ के, ये बहुत ज्यादा भयंकर क्रिटिकल समय है ये। अभी 2-2.5 महीने पड़े 2022 जाने के, 2-2.5 महीने। और दास ने पहले कहा था कि 2022 से छटनी होगी अच्छे अच्छे लोगों की।